वेलकम टू माय क्लासेस रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। इस वीडियो को देखने से पहले आप ट्रांजिटिव वर्ब का जो मेरा वीडियो अभी अपलोड हुआ है उसको पहले देखिएगा और उसके बाद ही आप इंट्रांजिटिव वर्ब को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। आपको अच्छे से पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो अपने एक्शन को आगे बढ़ाता है, यानी अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है, यानी वर्ब के बाद एक और वर्ड आता है जो ऑब्जेक्ट का काम करता है उन वर्ब में जो ट्रांजिटिव कहलाता है, ठीक है। तो अगर मैंने बोला जैसे टॉम किल्ड, टॉम ने मारा, अब यहाँ पे जो है हमारा एक्शन कंप्लीट नहीं होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि टॉम किल्ड एक क्वेश्चन नेचुरल सा आ जाता है, व्हाट, टॉम ने क्या मारा। तो अब यहाँ पे जो व्हाट का उत्तर देगा वो होगा आपका एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका ये है कि वर्ब से आप व्हाट और whom, यानी हिंदी में क्या और किसे पूछे और उसके उत्तर में जो वर्ड आए उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो पिछला वीडियो मेरा बहुत अच्छे से देखिएगा जिसमें आपको पता चलेगा कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो अपने एक्शन को वर्ब से कंप्लीट नहीं करता बल्कि आगे ले जाता है, ट्रांजिट कर लेता है और एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। इसी तरह अगर मैंने बोला टॉम एट, टॉम ने खाया, क्वेश्चन कम्स व्हाट, टॉम एट पिज्जा, टॉम एट मैगी, टॉम एट अ फ्रूट, कुछ भी आ गया। तो ये जो पिज्जा, मैगी, फ्रूट, ये इसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। आपको एक और बात बता दूं कि किसी भी वर्ब को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि ये ट्रांजिटिव है और ये इनट्रांजिटिव है। ये डिपेंड करता है कि उसको सेंटेंस में कैसे रखा गया है। हाँ, लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसको इनट्रांजिटिवली हम बिहेव नहीं करा सकते, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है जिससे वर्ब की मीनिंग के बाद भी हमें एक और वर्ड की जरूरत पड़ती है, जिससे पता चलता है कि सब्जेक्ट ने कोई एक्शन किया और उस एक्शन का प्रभाव किसी चीज पर पड़ा और उस एक्शन का रिसीवर कोई और होगा। लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो वर्ब के साथ ही पूरा हो जाता है, उसे किसी और वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती ऑब्जेक्ट बनने के लिए। ऑब्जेक्ट बनने के लिए किसी और एक वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती, यानी वर्ब से ही हमारी मीनिंग पूरी हो जाती है। जैसे अगर मैंने बोला द बेबी क्राइड, अब इसमें देखो बच्चा रोया, यानी बच्चे ने कोई ऐसा काम नहीं किया, बच्चे ने एक्शन तो रोने का किया लेकिन उस एक्शन का जो इफेक्ट है किसी पर नहीं पड़ा। जैसे अगर मैंने बोला टॉम किल्ड, तो टॉम ने मारा, तो मारने वाला कोई तो होगा ना जो उसके एक्शन को रिसीव कर रहा है ना, जो यानी जो मर गया है, यानी मस्कीटो भी हो सकता है, फ्लाई भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है। तो वो उस एक्शन को रिसीव करने वाला कोई जो व्यक्ति या वस्तु होगा उसी को ऑब्जेक्ट बोलेंगे। लेकिन अगर मैंने यहां बोला द बेबी क्राइड, तो इसमें तो कोई एक्शन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि जो क्राइड एक्शन है वो अपने आप में पूरा मीनिंग दे रहा है, बच्चा रोया। अच्छा, अब जो है आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, तो जो है अब कैसे कह सकते हैं कि बच्चा कैसे रोया, कैसे रोया, जोर से रोया, धीरे से रोया, है ना, कब रोया, सुबह रोया, शाम रोया, दोपहर को रोया। तो कैसे, कब, कहाँ रोया, बिस्तर पे रोया, जमीन पर रोया, है ना। तो अब ये कब, कैसे, कहाँ, इसका उत्तर आप याद रखिए कि ये एडवर्ब देगा। तो जब इसका उत्तर एडवर्ब देगा तो इसका क्लियर मीनिंग है कि अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं ले रही है, क्योंकि किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने के लिए नाउन और प्रोनाउन आना जरूरी है। तो अगर मैंने कब, कहाँ, किसे का उत्तर दिया तो ये तो एडवर्ब दे रहा है और एडवर्ब कभी ऑब्जेक्ट बन ही नहीं पाएगा, है ना। चलिए देखते हैं। तो इंट्रांजिटिव वर्ब, इसका डेफिनेशन ऐसे हो गया
इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होती है जो अपने वर्ब से ही एक्शन की पूरी मीनिंग बता देती है और अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेती, यानी वो अपने एक्शन को आगे पास नहीं करती। ठीक है, इसी को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब ये देखो, पहला सेंटेंस लिया, टॉम रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब टॉम दौड़ा, क्या कितना दौड़ा, मतलब क्या और किसे नहीं आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी टॉम के दौड़ने का जो प्रभाव है किसी व्यक्ति वस्तु पर नहीं पड़ रहा है। टॉम रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबी दूरी टॉम ने तय की। टॉम रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहाँ पे जो है टॉम रैन जो है ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है जो टॉम रैन से पूरा हो जा रहा है। कितना दौड़ा, एक लॉन्ग डिस्टेंस, लेकिन क्या और किसी का उत्तर नहीं मिल रहा है। अब यहां पे देखो, टॉम रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस, अ लॉन्ग डिस्टेंस जो है ये कितना का उत्तर दे रहा है, कितना दौड़ा। तो कब, कहां, क्यों, कितना, ये सारे के उत्तर याद रखिए एक एडवर्ब देती है और एडवर्ब कभी ऑब्जेक्ट हो नहीं सकती। ठीक है, इसी सेंटेंस की जगह अगर ये आता, अगर हम कहते टॉम क्लीन्ड, तो क्वेश्चन आता व्हाट। अगर हम कहते टॉम वॉश्ड, तब उत्तर आता क्या। तो हम कहते टॉम क्लीन्ड हिज प्लेट्स। अब देखिए, टॉम के द्वारा साफ करने का काम हुआ, उसका प्रभाव व्यक्ति वस्तु पर पड़ा, तो वो प्लेट पर पड़ा। या टॉम वॉश्ड क्या, हिज क्लोथ्स। टॉम स्वेप्ट वॉट, द फ्लोर, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब वाले चैप्टर जो हमारा वीडियो है, ट्रांजिटिव वर्ब वाला जो वीडियो, उसको अच्छे से देखिएगा तो आपको अच्छे से आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए, टॉम रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो अ लॉन्ग डिस्टेंस जो है बेटा, ये आपका एक एडवर्ब फ्रेज का काम कर रहा है। कितना, अ लॉन्ग डिस्टेंस। याद रखिए, कितना, कब, कहां, क्यों का उत्तर एडवर्ब देती है, जो कि ऑब्जेक्ट नहीं बनाती। ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन और प्रोनाउन बनाता है। सेकंड देखिए, द बेबी स्लीप्स, बच्चा सोता है। ठीक है, बच्चा सोता है, एकदम हमारा सेंटेंस पूरा है। द बेबी सब्जेक्ट हो गया, स्लीप्स सोता है, बच्चा सोता है, तो कोई भी हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट के बाद वर्ब से ही मीनिंग पूरी हो जाती है। द बेबी स्लीप्स, बच्चा सोता है। लेकिन अब जो है इस स्लीप्स को आप आगे बढ़ा सकते, कब, कहां, क्यों, कैसे का उत्तर देके जो एक एडवर्ब दे सकते। आप लिख सकते हैं, द बेबी स्लीप्स साउंडली, द बेबी स्लीप्स पीसफुली, द बेबी स्लीप्स कंफर्टेबली। ये तो एक प्योर एडवर्ब आ गया जो इस स्लीप के मीनिंग को बताता है कि कैसे बच्चा रोया। और याद रखिए, कैसे का उत्तर देने वाले को हम ऑब्जेक्ट नहीं बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, देयर इज अ स्पॉट इन द मिरर, देयर इज अ स्पॉट इन द मिरर, यानी शीशे में एक, मिरर में एक दाग है। देयर इज अ स्पॉट इन द मिरर, इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो देयर इज अ स्पॉट इज आपका यहाँ पे जो है, देयर इज अ स्पॉट एक यहाँ पे जो है मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। इज यहाँ पे एक मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। देयर इज अ स्पॉट, कहाँ, इन द मिरर। इन द मिरर हमारा एक्स्ट्रा प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो एडवर्ब का काम कर रहा है और उत्तर दे रहा है कहाँ। ओके, देयर इज अ स्पॉट इन द मिरर, सो देयर इज अ स्पॉट, वहां एक दाग है। तो इसमें तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है ना, ये तो बताया जा रहा है कि कोई दाग है। याद रखें, इंट्रांजिटिव जो वर्ब होती है वो एक्शन भी दिखाती है, जैसे टॉम रैन, ये एक्शन दिखा रही है, लेकिन उस एक्शन का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ रहा है। और ये जो है पोजीशन भी दिखाती है, स्टेट भी दिखाती है, तो ये स्टेट दिखा रही है। देयर इज अ स्पॉट, एक दाग है। कहाँ का उत्तर दे रहा है, इन द मिरर। टॉम इज लाफिंग, टॉम मुस्कुरा रहा है, टॉम मुस्कुरा रहा है, अपने आप में पूरी मीनिंग हमें मिल रही है। टॉम इज लाफिंग, तो इसमें हमें कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है। टॉम मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराने का एक्शन कर रहा है, लेकिन किसी पर प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है ना। टॉम इज लाफिंग अपने आप में पूरा मीनिंग दे रहा है। टॉम सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब, लाफिंग मेन वर्ब, तो इस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को मिलाकर हमारा पूरा मीनिंग कंप्लीट हो रहा है। टॉम इज लाफिंग।
लेकिन अब इसमें कब, कहा, क्यों, कैसे का उत्तर एडवर्ब देगा। टॉम इज लाफिंग लाउडली, एक एडवर्ब लगा दिया हमने। टॉम इज लाफिंग बॉइस्टरसली, यानी बहुत ही ज्यादा तेज हंसा। अच्छा, याद रखिए कि टॉम इज लाफिंग तो पूरा सेंटेंस तो ही रहा है, लेकिन आप इसमें कब, कहा, क्यों, कैसे का उत्तर आप कोई भी प्रेपोजिशनल फ्रेज या कोई एडवर्ब फ्रेज लगा के प्राप्त कर सकते हैं। हम इसमें और भी सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं। टॉम इज लाफिंग व्हेन ही सॉ अ कार्टून फिल्म। अब यहाँ पे मैंने टॉम इज लाफिंग व्हेन ही सॉ अ कार्टून फिल्म, एक मैंने सबऑर्डिनेट क्लॉज लगा दिया, आश्रित उपवाक्य जब लगा दिया तो टॉम इज लाफिंग हमारा प्रिंसिपल क्लॉज बन गया। तो याद रखिए कि हम इस सेंटेंस को तो बढ़ा ही सकते हैं, मेन हमें देखना है कि सब्जेक्ट जो है ये इंट्रांसिटिव यहाँ बिहेव कर रहा है, क्योंकि टॉम के मुस्कुराने का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ रहा है। टॉम इज लाफिंग अपने आप में पूर्ण मीनिंग है। जॉन रन्स फास्ट, जॉन कैसे दौड़ता है, रन्स, जॉन रन्स, जॉन दौड़ता है। अब जब वर्ब से आप क्या और किसे पूछेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा नहीं। जॉन रन्स फास्ट, जॉन तेज दौड़ता है। जॉन रन्स फास्ट, ऑलरेडी हमारे पास एक एडवर्ब है ही। जॉन सब्जेक्ट, रन्स दौड़ता है, फास्ट हमारे पास ऑलरेडी एक एडवर्ब है, ठीक है। और भी अगर हम एडवर्ब लगाना चाहते हैं तो हम क्या देंगे, जॉन रैन फास्ट इन द रेस, ठीक है, या जॉन रैन फास्ट इन द स्कूल रेस, ये भी हम लगा सकते हैं, है ना। या जॉन रैन फास्ट आफ्टर सीइंग हिज टीचर, ये बेटा आफ्टर सीइंग हिज टीचर जो हो गया एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, आफ्टर सीइंग अ टीचर, ये थोड़ा एडवांस लेवल का है। मैं आपको ये सब नहीं बताना, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, मीनिंग पूरी हमारी कंप्लीट है, लेकिन हम इसको बढ़ाने के लिए या तो सबऑर्डिनेट क्लॉज लगा सकते हैं, या एडजेक्टिव क्लॉज लगा सकते हैं, या हम इसको जो है कोई प्रपोजिशनल क्लॉज लगा, सॉरी प्रपोजिशनल फ्रेज लगा के इसको बढ़ा सकते हैं। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, पूरा एकदम ठीक है। अब इसको बढ़ाने के लिए हम कह सकते हैं ही गोज टू स्कूल इन द मॉर्निंग, लेकिन क्या और किसे तो नहीं, ही गोज क्या थोड़ी होगा, इसमें कोई एक्शन तो वो नहीं कर रहा है ऐसा कि किसी दूसरे पर प्रभाव पड़े, तो इंट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है। गोज, वो जाता है, टू स्कूल, ही गोज, वह जाता है, टू स्कूल। अब आगे बढ़ा दीजिए आप प्रीपोजिशनल फ्रेज लगा के इन द मॉर्निंग, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका एडवर्ब जो है फ्रेज है, ये कब, कहां, क्यों, कैसे का उत्तर देता है। द बेल रैंग, द बेल सब्जेक्ट रैंग, घंटी बजी। अब एक एडवर्ब जोड़ के आप कह सकते हैं, जोर से बजी, धीरे से बजी। द बेल रैंग फास्ट, बेल रैंग लाउडली, द बेल रैंग स्लोली, ये हम लगा सकते हैं। लेकिन बेल रैंग, घंटी बजी, क्या, किसे, इसका उत्तर हमको नहीं मिलेगा, तो ये इंट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है यहाँ पे। द टीचर स्पोक लाउडली, द टीचर सब्जेक्ट स्पोक, टीचर ने बोला, कैसे बोला, लाउडली, ऑलरेडी हमारे पास एक एडवर्ब है, ठीक है। द टीचर स्पोक लाउडली, इसमें टीचर के बोलने का प्रभाव जो है किसी पर नहीं है। टीचर स्पोक लाउडली, टीचर ने जोर से बोला। लेकिन अगर मैंने ये बोला होता द टीचर स्कोल्डेड, टीचर ने डांटा, तब क्या होता, किसे, तो किसे का उत्तर आपको कौन दे रहा है यहाँ पे, आपका ऑब्जेक्ट, और वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। टीचर ने डांटा किसे, याद रखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होती है कोई वस्तु होती है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई व्यक्ति होता है। अगर हमने बोला द टीचर स्कोल्डेड, तो क्वेश्चन आएगा क्या और किसे, क्या स्कोल्डेड तो नहीं होगा, किसे आएगा, तो टीचर स्कोल्डेड रवि, टीचर स्कोल्डेड टॉम, टीचर स्कोल्डेड द स्टूडेंट, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। प्लीज सिट क्वाइटली, कृपया शांति से बैठिए, प्लीज सिट क्वाइटली। अब यहाँ पे तो प्लीज आपका जो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है जो अपने साथ सब्जेक्ट नहीं लेता। सिट क्वाइटली, क्वाइटली एडवर्ब हमारे पास ऑलरेडी है, अगर हम क्वाइटली को हटा भी देते तो होता प्लीज सिट, कृपया बैठ जाइए, तो कोई बैठ गया, ठीक है।
तो यहाँ पे बैठ जाइए अगर हम बोल रहे हैं तो हमारा एक्शन आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये इंट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है। हाँ, लेकिन अगर मैंने बोला प्लीज सिट, तो अब कहाँ बैठेंगे, इसके उत्तर में हम कह सकते हैं प्लीज सिट डाउन। डाउन देखो एक एडवर्ब हो गया। प्लीज सिट डाउन क्वाइटली, यानी प्लीज के बाद सिट वर्ब हो गया। अब डाउन और क्वाइटली दोनों एडवर्ब हो गए। यहाँ पे कोई भी जो है ये सिट वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा। ऑब्जेक्ट होता तो नाउन प्रोनाउन हो। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है। द सन राइजेस, सूरज उठता है। सूरज उठता है क्या, किसे, नहीं आ रहा है। फ्रॉम द ईस्ट हमारा एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, उत्तर देता है कहाँ। कहाँ उत्तर उठता है, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, कहाँ से, ईस्ट से। तो ये आपका इंट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है। रानी स्माइल, रानी मुस्कुराई, ठीक है, रानी स्माइल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो है एक इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इसमें आप कोई भी एडवर्ब लगा सकते हैं। रानी स्माइल ब्यूटिफुली इन द पार्टी। अब एक ब्यूटिफुली एडवर्ब हो गया। इन द पार्टी कहाँ का उत्तर दे रहा है, ब्यूटिफुली कैसे का उत्तर दे रहा है। अगर हम यहाँ पे एक बिकॉज भी लगा दे, रानी स्माइल बिकॉज शी वॉज हैप्पी, तो ये एक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज लग गया जो बिकॉज कंजंक्शन से जुड़ा है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमने जाना कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, और उसके बाद वाले जो आने वाले वीडियोस में हम और भी जानेंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब के क्या क्या काम होते हैं, वो पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।